बायोम क्या होता है? बायोम इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। बहुत सारी कम्युनिटी जब आपस में मिल जाती है तो बायोम का फॉर्मेशन होता है। अब बायोम कौन कौन से आपको याद करनी, ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर बायोम्स, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से मेजर बायोम हैं, जरा इनको देख लीजिए। इंडिया में कौन कौन से मेजर बायोम हैं? इंडिया में 4 मेजर बायोम आपको याद करने हैं। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहला बायोम हो गया। दूसरा बायोम है डेसिडुअस, डेसिडुअस। डेसिडुअस उन्हें कहते हैं जिन पेड़ों की पत्तियां पतझड़ में गिर जाती हैं, उन्हें कहते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती जंगल कहा जाता है। तीसरा यहां पर है सी कोस्ट, सी कोस्ट समुद्र का किनारा। जैसे अगर आप बात करें मुंबई के बारे में, गोवा के बारे में, तो ये सी कोस्ट है, समुद्र के किनारे बसे हुए इलाके हैं। और चौथा हो जाएगा डेजर्ट, जैसे राजस्थान की बात करें। तो ये 4 हमारे पास मेजर बायोम है इंडिया के। कौन से? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, सी कोस्ट एंड डेजर्ट एनसीईआरटी में आपको दिए गए। अब बात करते हैं, तो इंडिया में हो गए कितने मेजर बायोम? 4। अब बात करते हैं मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। मेजर बायोम्स, मेजर बायोम्स ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में टोटल बायोम है 6, ठीक है, जो एनसीईआरटी में आपको दिए गए। मेजर बायोम्स ऑफ वर्ल्ड कितने हैं? 6 हो जाएंगे। कौन कौन से आपको याद करने हैं? सबसे पहला जो बायोम यहां पर है बेटा, दैट इज नेम्ड एज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दैट इज नेम्ड एज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दूसरा जो बायोम है दैट इज कॉल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। तीसरा जो बायोम है दैट इज नेम्ड एज कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट। ठीक, 3 तो फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, 3 तो फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट। इसके बाद चौथा हो जाएगा डेजर्ट, रेगिस्तान, डेजर्ट। पांचवा हो जाएगा ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, चरागाह जिसे कहते हो। नंबर 6 पे आ जाएगा आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। ये एनसीईआरटी में 6 मेजर बायोम आपको दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं, और इंडिया में 4 मेजर बायोम आपको दिए गए। ठीक, मैं आपको दिखाता हूं एनसीईआरटी में जो फिगर आपको दिया गया। ठीक है, एनसीईआरटी में जो फिगर आपको दिया गया उनके बारे में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मेजर बायोम आपको दिखाए गए। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपको बायोम दिखाई दे रहे हैं उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखाया गया है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट और सी कोस्ट आपको दिखाए गए। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड के बायोम देख लीजिएगा। यहां पर ये है वर्ल्ड के 6 मेजर बायोम, वर्ल्ड के 6 मेजर बायोम आपको यहां पर दिखाए गए हैं। एक आपको दिखाया गया है डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। 3 फॉरेस्ट हैं, पहले इनको एक साथ याद कर लीजिएगा। 3 तो फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड कोनीफेरस फॉरेस्ट। फिर आपके पास बच्चे डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। अब इस फिगर की इंपॉर्टेंस क्या, इसको जरा समझते हैं। इस फिगर में 2 चीजें आपको दिखाई गई हैं। एक वाई एक्सिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाया गया है मीन एनुअल टेम्परेचर, जिसको आप कहते हैं मैट, मैट मीन एनुअल टेम्परेचर। इस साल भर जो टेम्परेचर है वो किस रेंज में रहता है। एक्स एक्सिस पे अगर आप देखेंगे बेटा तो एक्स एक्सिस पे आपको दिखाएगा मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी मैप, बारिश के बारे में बताया गया। ठीक है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के बारे में बताया गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ किस बायो में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप देखो बारिश सबसे ज्यादा हो रही है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बारिश सबसे ज्यादा हो रही है। और अगर आप इधर देखो तो डेजर्ट रीजन में, डेजर्ट रीजन में अगर आप देखोगे तो बारिश सबसे कम हो रही है।
टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां आपको नजर आ रहा है? टेम्परेचर का पीक भी आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही मिलेगा। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा है और बारिश भी सबसे ज्यादा होती है। इसी फिगर से एक टेबल मैंने निकाल के यहां पर बनाई है, इसमें कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात की, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप देखो तो मीन एनुअल टेम्परेचर 18 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होगा, 18 से 25 डिग्री सेल्सियस। और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन बारिश जो है वो 150 से 400 सेंटीमीटर, और इसी फिगर से आपको दिखाया गया। ठीक है, यहां से देखो, अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की आप बात करोगे तो इसका ये फिगर आपको दिखाया गया, ग्राफ आपको दिखाया गया है। यहां से अगर इस लाइन को आप मैच करोगे, देखो लगभग 150 पे आए, है ना, प्रेसिपिटेशन में 150 सेंटीमीटर, और यहां से आपने मैच किया लगभग 400 के आसपास आप आए। यही आपको यहां पर लिख के बताया गया है कि लगभग 150 से 400 सेंटीमीटर। और मैट की वैल्यू बताई गई कितना? 18 से 25। इसको भी आप देख सकते हो, 18 से 25। यहां से देखो ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर इसको आप मिलाओगे इस तरीके से तो लगभग यहां पे आओगे, और इसको मिलाओगे तो यहां पे आओगे, तो लगभग 18 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। अब अगर कॉनिफेरस फॉरेस्ट को आप देखो तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में टेम्परेचर ये देखो 0 से कम आ रहा है, और इधर सबसे हाईएस्ट करीब 13 हो जाएगा, तो करीब -1 से 13 डिग्री सेल्सियस। ये देखो कोनिफेरस फॉरेस्ट, आपके एग्जाम में पूछा गया है, -1 से 13 डिग्री सेल्सियस। ये एक दिन में सारी चीजें आपको याद नहीं हो पाएंगी, जितनी मैंने हाईलाइट कर दी है उतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मैट की वैल्यू कहां है, तो आप आंसर क्या करेंगे? सबसे ज्यादा मैट की वैल्यू आप देख सकते हैं 18 से 25 डिग्री सेल्सियस, और ग्रासलैंड में 0 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे ज्यादा मैट आपको कहां पर मिल रहा है? दो जगहों पर, ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 18 से लेकर 25 डिग्री टेम्परेचर रहता है, इससे कम नहीं होता। यानी हाईएस्ट मैट की जो वैल्यू है आपको कहां मिलेगी? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। और हाईएस्ट मैप कहां मिलेगा? देखो 400 सेंटीमीटर बारिश और कहीं नहीं हो रही, तो मैप की सबसे ज्यादा वैल्यू आपको कहां पर मिल रही है? ये भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल रही है। तो हाईएस्ट मैट और हाईएस्ट मैप, ये दोनों वैल्यूज आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलेंगी। अगर आप सबसे कम बारिश देखें तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, सबसे कम बारिश कहां पर हो रही है? ये देखिए डेजर्ट में 10 से लेके 50 सेंटीमीटर। बाकी सब जगह जो बारिश है वो 100 या उससे ज्यादा है सेंटीमीटर में, लेकिन डेजर्ट में बारिश सबसे कम हो रही है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको फिलहाल ध्यान रखनी होंगी, और अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाए किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये इसी फिगर से कुछ चीजें आपको दिखाई गई हैं। फिलहाल आज के लिए क्या ध्यान रखना है? 4 जो मेजर बायोम इंडिया के लिए मैंने बताए वो ध्यान रखने हैं, और जो 6 मेजर बायोम वर्ल्ड के लिए आपको बताए गए ये ध्यान रखने हैं। अब ये बायोम बने कैसे, इसकी बात कर लेते हैं जरा। बायोम का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। चलिए बेटा, अब बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के सीजन कैसे बनते हैं, दिन रात कैसे होते हैं, और बायोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत पहले आपने जियोग्राफी में इस बारे में पढ़ा होगा, आज मैं फिर से आपको बताता हूं यहां पर कि किस तरीके से दिन रात होते हैं, सीजन कैसे बनते हैं, बायोम कैसे बनते हैं। तो पहले आप ये समझिए कि ये सन है। आप सभी जानते हैं कि हमारा एक सोलर सिस्टम, सौर मंडल है। हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में एक सन है, और इसके चारों तरफ 8 प्लेनेट हैं, 8 ग्रह हैं, और उनमें से अर्थ भी एक है। तो यहां मैं अर्थ दिखा देता हूं, ठीक है। और अर्थ इस सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है इस तरीके से, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जो हमारी अर्थ है वो चक्कर लगा रही है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, यह है अर्थ हमारी। तो अर्थ सन के चारों ओर रोटेट कर रही है, ठीक। अब जरा समझिएगा इसको। जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ का रोटेशन 2 तरह का है बेटा। अर्थ एक तो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और दूसरी ओर जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही। अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जो कि 365 दिन में पूरा होगा, 365 डेज में। और अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर, अपनी धुरी पे घूम रही है, और ये चक्कर पूरा हो जाएगा 24 घंटे में, 24 आवर में। ठीक समझिएगा, अर्थ 2 तरीके से रोटेट कर रही। अर्थ एक तो रोटेट कर रही किसके? सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है, और ये रोटेशन एक कंप्लीट होता है 365 दिन में।
और अर्थ अपनी एक्सिस पे भी ऐसे भी रोटेट कर रही है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से रोटेट कर रही है और साथ ही साथ ये सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रही है। तो दो तरह का रोटेशन है, अपनी एक्सिस पे और सन के चारों तरफ। अब दोनों से क्या चेंज होगा? अपनी एक्सिस पे जब ये रोटेट करेगी, सोचिए 24 घंटे में अपनी एक्सिस पे जब ये रोटेट करेगी तो ये वाला हिस्सा, अभी ये वाला हिस्सा मान लेते हैं, एक और फिगर बना लेते हैं यहां पर, ये देखिए ये अर्थ है। अभी अर्थ का जो ये वाला हिस्सा है ये किसकी तरफ है? सन की तरफ है। जब ये हिस्सा सन की तरफ होगा तो यहां पर उजाला होगा और इस वाले हिस्से में क्या होगा? नाइट। यहां पर नाइट होगी और यहां पर डे होगा। 24 घंटे में ये रोटेशन पूरा होगा। तो जब ये रोटेट करके अर्थ इस तरीके से ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा तो अब इधर क्या हो जाएगी? नाइट हो जाएगी और इधर दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से दिन और रात बनते हैं। दिन और रात कैसे बनते हैं? अर्थ की अपने एक्सिस पर रोटेट करने की वजह से, अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से। अब सीजन कैसे बनते हैं? सीजन ऐसे बनते हैं बेटा, अगर ये अर्थ रोटेट करके इस जगह पर पहुंची, यहां पर अर्थ और सन के बीच की दूरी देखो और यहां पर अर्थ और सन के बीच की दूरी देखो। जब अर्थ और सन के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो अर्थ पे ज्यादा लाइट आएगी, ज्यादा गर्मी आएगी। कौन सा मौसम आ जाएगा? समर का मौसम आ जाएगा, गर्मियां जैसे इस समय हो रही। और जब सन और अर्थ के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो बढ़ने की वजह से लाइट कम पहुंचेगी, टेम्परेचर कम पहुंचेगा। कौन सा सीजन आ जाएगा? विंटर सीजन आ जाएगा। सोचिए, अगर सन के चारों तरफ हमारी अर्थ एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती तो क्या कोई सीजन बनता? नहीं। हर समय मौसम एक जैसा रहता, गर्मी एक जैसी रहती, लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से डिफरेंट टाइप के सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? डिफरेंट टाइप के सीजन बनते हैं। और दिन रात कैसे होते हैं? अपनी एक्सिस पे रोटेट होने की वजह से।